नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम लेबर कंट्रोल में एग्जाम्पल नंबर 10, 11, 12 और 13 करेंगे। फर्स्ट हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 10, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है। एक उत्पादक कंपनी में श्रमिकों के लिए गारंटी युक्त दैनिक मजदूरी दर 30 रुपये प्रतिदिन है और प्रति माह के लिए परमाप उत्पादन 1000 वस्तुएं हैं। यानी स्टैंडर्ड प्रोडक्शन आपका 1000 यूनिट्स है या वस्तु है, जो 100% कार्यकुशलता का परिचायक है। 100% एफिशिएंसी के लिए 1000 यूनिट्स बनानी जरूरी है। दैनिक मजदूरी की दर बिना बोनस के उन श्रमिकों को दी जाती है जो परमाप कुशलता का 66.67% प्राप्त कर लेते हैं। इसके ऊपर निम्नलिखित बढ़े हुए उत्पादन के स्थिर अनुपात में क्रमबद्ध श्रेणी से बोनस दें है। यानी 66.67% से नीचे आपको कोई बोनस प्राप्त नहीं होगा और 66.67 से ऊपर 90% तक तो 100 और 100% तक 20%। कार्यकुशलता में आगे प्रत्येक 1% वृद्धि के लिए बोनस में 1% की वृद्धि की जाती है। यानी 100 से जितना भी ऊपर है उसके प्रत्येक 1% के लिए 1% बोनस मिलेगा। ए, बी, सी और डी की कुल आय ज्ञात कीजिए जिन्होंने एक माह में 26 दिन कार्य किया। ए का उत्पादन 500 वस्तुएं, बी का 9000 वस्तुएं और सी का 1000 वस्तुएं और डी का 1100 वस्तुएं था। तो आपको प्रोडक्शन दे रखा है ए का, बी का, सी का और डी का। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन दिया हुआ है, तो इससे हमारी एफिशिएंसी निकल जाएगी। तो स्टेटमेंट ऑफ टोटल अर्निंग, इसमें आप देखिए ए, बी, सी, डी 4 वर्कर हैं। बी, सी और डी डेज सबके सेम ही है, 26 दिन काम किया सबने। और रेट पर डेज सेम ही है, 30, 30, 30, 30। अमाउंट भी नॉर्मल वेजेस की सेम आएगी। अब जो डिफरेंस आएगा वो खाली बोनस का आएगा। बोनस में आप देखिए पहले हम एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, क्योंकि ये जो एग्जांपल है ये इमर्सन प्लान के बारे में पूछ रहा है। तो इमर्सन प्लान में हमें एफिशिएंसी निकालनी होती है। एफिशिएंसी के लिए स्टैंडर्ड आउटपुट हमारा 1000 है और एक्चुअल आउटपुट इन्होंने ए की 500, बी की 900, सी की 1000 और डी की 1100 हम लिख लेंगे। और इसका परसेंटेज निकालेंगे तो इसका 50% एफिशिएंसी, इसकी 90% एफिशिएंसी, इसकी 100% एफिशिएंसी और इसकी 110% एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी के बेस पर हम बोनस की रेट तय करेंगे। तो बोनस की रेट के लिए, क्योंकि जो फर्स्ट है ये 50% है, तो ये 66.67% से कम है, तो इसको बोनस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हमारा है 90%। तो 90% के लिए 10% बोनस है, तो 10% दे देंगे। और 100% तक 20%, तो 100% तक 20। 100 से ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा है उसके लिए 1%, जितना 1% बढ़ेगा उसका 1% बोनस मिल जाएगा। जैसे ये 100 है, ये 110% है, तो 100 से ऊपर ये 10% है, तो 20 तो 100 तक हो गए और 100 से ऊपर 10% और मिल जाएंगे, तो 20 और 10 30% इसकी बोनस रेट होगी। ये बोनस रेट नॉर्मल वेजेस की होगी। तो नॉर्मल वेजेस हमारा 780 है। 780 इसमें क्योंकि कोई बोनस नहीं है तो अमाउंट ऑफ बोनस नील हो जाएगा, तो टोटल वेजेस हमारी 780 आ जाएगी ए की। बी की 780 का 10% बोनस, तो 78 बोनस हो गया। तो टोटल वेजेज में 780 प्लस बोनस जोड़ देंगे तो 858 हमारी
टोटल वेजेज आ जाएगी। सी के 20% बोनस है, तो इस 780 का 20% निकालेंगे तो 156 आ जाएगा। तो 156 और 780 जोड़ेंगे तो 936 रुपये हमारी टोटल वेजेज आ जाएगी। फिर डी का है 30% बोनस, तो इस 780 का 30% निकालेंगे 234 रुपये। तो टोटल वेजेज में 780 और 234 जोड़ देंगे तो 1014 रुपये हमारी टोटल वेजेज आ जाएगी। ये एग्जाम्पल नंबर 10 कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 11 नंबर। एक इंजीनियरिंग कारखाने में एक कार्य के लिए प्रमाप समय 16 घंटे है। स्टैंडर्ड टाइम हमारा 16 घंटे है और मूल मजदूरी 10 रुपये प्रति घंटा है। जो नॉर्मल रेट ऑफ वेजेज है वो है ₹10 पर टन पर आवर। एक बोनस योजना स्थापित की गई ताकि श्रमिकों को वास्तविक काम किए घंटों के लिए सामान्य मजदूरी और बचाए हुए घंटों के आधे के बराबर बोनस मिले। एक्चुअल टाइम के लिए तो नॉर्मल वेजेस और बचाए घंटों के लिए आधे के बराबर बोनस मिले, 50% बोनस मिलेगा। उप कार्य के लिए सामग्री लागत 200 रुपये, कारखाना उपयोग 20 रुपये प्रति घंटा है। मजदूरी और कमाई की प्रति घंटा प्रभावी दर ज्ञात कीजिए यदि उप कार्य ए 12 घंटे में और बी 14 घंटे में पूरा होता है। उपरोक्त विवरण के आधार पर उप कार्य की कारखाना लागत की सारणी बनाइए। यदि उसको रोवन प्रीमियम योजना के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान किया जाता है तो मजदूरी का अंतर भी ज्ञात कीजिए। यह आपके इम्पोर्टेंट भी है, एमजी यूनिवर्सिटी में बीकानेर 2013 में आया हुआ है। तो स्टेटमेंट ऑफ टोटल वेजेज एंड आवरली रेट ऑफ अर्निंग। तो पहले मैं 2 कॉलम बना ली, 12 घंटे और 14 घंटे की। वेजेज पर आवर हमारी ₹10 है, 12 घंटे के 120 रुपये, 14 घंटे के 140 रुपये। बोनस इक्वल टू 50% टाइम सेव्ड। तो टाइम सेव्ड इसने 16 घंटे स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है, तो 16 घंटे का इसने काम किया 12 घंटे में, तो 4 घंटे टाइम बच गया। तो 4 घंटे के हिसाब से 50% बोनस, तो 2 घंटे का टाइम, 2 घंटे के 20 रुपये मिल जाएंगे। और इसने 14 घंटे में काम किया, 14 घंटे यानी स्टैंडर्ड टाइम हमारा 16 घंटे, 16 में से 14 लेस किए तो 2 घंटे हमारा टाइम सेव्ड आ गया। टाइम सेव्ड का 50% 1 घंटा, तो 1 घंटे के 10 रुपये के हिसाब से बोनस मिल जाएगा। फिर टोटल हमारा वेजेज और बोनस मिला के 140 और इसका 150। अब इफेक्टिव आवरली रेट निकालेंगे तो हम आवर्स से डिवाइड कर देंगे, तो इस 140 में 12 का भाग देंगे तो 11.67 आ जाएगा, और 150 में 14 का भाग देंगे तो 10.71 हमारी इफेक्टिव आवरली रेट आ जाएगी। नेक्स्ट हम लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट आपने पूछी है, तो मटेरियल आपके 200 दे रखा है, सब इन्फॉर्मेशन दी हुई है। 200 मटेरियल, कारखाना ऊपर 20 रुपये, तो मटेरियल आपको 200 दे रखा है, तो वेजेज आपने ऊपर निकाली 140 और 150, तो यहाँ लिख देंगे। तो प्राइम कॉस्ट आ गई। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ देंगे 20 रुपये से, 20 रुपये पर आवर से। तो यहाँ इसने 12 घंटे काम किए तो 240 रुपये, इसने 14 घंटे काम किए 280 रुपये, पर फैक्ट्री कॉस्ट हमारी 580 और 630 आ जाएगी। फिर नेक्स्ट देखिए, रोन प्रीमियम प्लान में डिफरेंस इन वेजेस निकालनी है। तो पहले हम वेजेस ले लें, ₹10 से 120 से 140 है। तो रोन प्रीमियम प्लान में हमें बोनस आवर्स निकालने पड़ते हैं। तो बोनस आवर्स का फॉर्मूला है टाइम टेकन इंटू टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड टाइम। तो टाइम टेकन इसने लिया है, पहले वाले ने 12 घंटे, इंटू टाइम सेव्ड 16 घंटे स्टैंडर्ड था, उसमें 12 घंटे में काम किया, तो हमारा 4 घंटे टाइम सेव्ड। स्टैंडर्ड आवर्स हमारे, ये हमारा टाइम दिया जाएगा। बोनस आवर्स इंटू रेट पर आवर हमारी 10 रुपये, तो 30 रुपये आ जाएंगे। इसी प्रकार हम करें इसकी 14 घंटे की, तो 14 घंटे हमारे टाइम टेकन, टाइम सेव्ड 2 घंटे, स्टैंडर्ड हमारा 16 इंटू
10, तो इसमें आ जाएंगे 17 रुपये 50 पैसे। तो टोटल वेजेज आ जाएगी 150 और 157.50। कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंस इन वेजेज। वेजेज पेड अकॉर्डिंग फर्स्ट 140 और 150, वेजेज पेड अकॉर्डिंग सेकेंड 150 157.5। तो डिफरेंस इन वेजेज 10 रुपये और 7.5 रुपये। ये डिफरेंस हमने इन दोनों को निकाला है, इसका और इसका। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 12 नंबर। एक कारखाने में 3 श्रमिक ए, बी और सी हैं। उन्हें कार्य करने के लिए 60 प्रमाप घंटे दिए जाते हैं। इसको 60 घंटे अपने स्टैंडर्ड दिए, प्रति घंटा दर 18 रुपये। वास्तविक समय ए द्वारा 62 घंटे, 2 घंटे ज़्यादा लिए गए। बी द्वारा 40 घंटे, तो 20 घंटे इसने बचाए टाइम। सी द्वारा 28 घंटे, इसने भी टाइम बचाया। निम्नानुसार उसकी मजदूरी गणना कीजिए। फर्स्ट है हमारी समय दर मजदूरी, टाइम बेसिस, कार्य अनुसार मजदूरी, पीस रेट बेसिस, रोन प्रीमियम योजना और हाल से प्रीमियम योजना। तो टाइम रेट वेजेज में जो जितने घंटे काम किया उसके हिसाब से उसको पेमेंट मिल जाएगा। तो ए ने 62 घंटे काम किया, 18 रुपये से पेमेंट इसका हो जाएगी 1116। बी ने 40 घंटे काम किया, 18 रुपये से 720। सी ने 28 घंटे काम किया, 18 रुपये से 504 रुपये। ये हमारा टाइम बेसिस हो गया। नेक्स्ट है पीस रेट। पीस रेट में स्टैंडर्ड टाइम से मिलेगा, क्योंकि दिया हुआ नहीं है। तो स्टैंडर्ड टाइम हमारा है 60 घंटे, 60 × 18, 60 × 18, 60 × 18, तीनों में मजदूरी सेम ही आएगी। फिर है रोन प्रीमियम प्लान। रोन प्रीमियम प्लान के लिए बोनस आवर्स निकालने पड़ेंगे। तो बोनस आवर्स का फॉर्मूला है टाइम टेकन इंटू टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड टाइम। तो इसने स्टैंडर्ड टाइम हमारा 60 है और रेट 18 रुपये। तो इसने क्योंकि इसने टाइम बचाया नहीं ए ने, तो इसको कोई भी बोनस नहीं मिलेगा, सीधा ही 62 × 18 तो टाइम रेट पे मजदूरी वो मिल जाएगी, बोनस नहीं मिलेगा, क्योंकि इसने टाइम ज़्यादा लगाया, 60 से 62 घंटे लगा दिए। सेकंड ने 60 घंटे स्टैंडर्ड था इसका, टाइम टेकन 40 घंटे, तो इसने 20 घंटे बचाए। तो फॉर्मूला क्या होगा, टाइम टेकन इंटू रेट प्लस टाइम शेड अपॉन स्टैंडर्ड टाइम इंटू टाइम टेकन इंटू रेट। तो इसकी 720 और 240, 960 रुपये वेजेस होगी। फिर लो सी की। सी का स्टैंडर्ड टाइम तो सेम ही है 60, टाइम टेकन 28, तो इसने 32 घंटे बचाए। तो 28 × 1800 नॉर्मल वेजेस होगी, और प्लस बोनस होगा टाइम टेकन 32 घंटे अपॉन स्टैंडर्ड टाइम इंटू नहीं टाइम सेव्ड 32 घंटे, स्टैंडर्ड टाइम 60 और टाइम टेकन 28 घंटे इंटू 18 रेट। तो इसमें 772 रुपये मिलेंगे। फिर नेक्स्ट है हाल से प्रीमियम प्लान। हाल से प्रीमियम प्लान में रेट आपको 50% ही लेनी है, इसमें नो बोनस, क्योंकि इसने टाइम बचाया नहीं। नेक्स्ट हम लेंगे फॉर्मूला, इसका क्या है, टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर। पहले हम 40 × 18 इसने ये रेट जो आगे वेजेस किए, टाइम सेव्ड इसने 20 घंटे बचाए, 20 × 18 और इसका 50% बोनस हो जाएगा। तो 180 बोनस, 720 तो नॉर्मल वेजेज, 180 इसका बोनस, तो 900 रुपये। फिर इसी में आगे हमने 28 × 18 नॉर्मल वेजेज हो जाएगा, प्लस इसमें टाइम सेव्ड 32 घंटे इंटू रेट पर आवर इंटू 50%, तो ये 228 रुपये इसका बोनस है। इसके 752 रुपये हो गए। सबसे ज़्यादा मजदूरी किसमें मिल रही है, देखिए इसमें 1116, इसमें 1080, इसमें 1116, इसमें 1116, इसमें 720, 1080, 960, 900, इसमें 1080, 772, 792। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 13 देखते हैं। 13 नंबर एग्जाम्पल देखिए।
निम्नलिखित आंकड़ों से ए, बी और सी की कुल माहवारी पारिश्रमिक ज्ञात कीजिए। रेम्युनरेशन निकालना है आपको। प्रति श्रमिक प्रति माह परमाप उत्पादन 1000 इकाइयाँ, महीने में वास्तविक उत्पादन 1850 रुपये इकाइयाँ, बी का 750 इकाइयाँ और सी की 950 इकाइयाँ। कार्यदर मजदूरी 1 रुपये प्रति इकाई है वास्तविक उत्पादन का। और परमाप उत्पादन के 80% के ऊपर हर 1% के लिए एक अतिरिक्त उत्पादन बोनस। उदाहरण 79 पर कुछ नहीं और 80 पर कुछ नहीं, 81 पर 1, 82 पर 2, इसी प्रकार आगे। महंगाई वेतन स्थिर 100 रुपये प्रति माह। स्टेटमेंट ऑफ मंथली रेम्युनरेशन, तो ए बी सी का ले लेंगे हम। एक्चुअल आउटपुट आपका गिवन है 850, 750 और 950 ले लिया हमने। फिर एफिशिएंसी निकालेंगे, तो एफिशिएंसी 1000 यूनिट की है स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड 1000 है, स्टैंडर्ड 1000 है तो ए की हो जाएगी 85%, बी की 75% और सी की 95%। तो पीस रेट वेजेस से 1 रुपये पर यूनिट मिलेगी, तो 850 रुपये, 750 रुपये और 950 रुपये इसकी एडिशनल प्रोडक्शन बोनस। तो एडिशनल प्रोडक्शन बोनस है वो है पर 1% के लिए 1 रुपये बोनस। तो इसका 85% है तो इसको 5 रुपये बोनस मिल जाएगा। 75 पर क्योंकि 80% से कम है तो इसको कोई बोनस नहीं मिलेगा। सी का है 95%, तो 80 से 15% ऊपर है तो 15 रुपये बोनस मिल जाएगा। DNS पे है वो 100 रुपये फिक्स है। तो इन सब की टोटल कर देंगे। एक्चुअल आउट इसकी 850 हो गई वेजेज, 5 रुपये बोनस, 100 रुपये DA, 955 रुपये एक है। 750 वेजेज, बोनस कुछ नहीं है, 100 रुपये DA के तो 850 रुपये। सी का 950 वेजेज, 15 रुपये बोनस, 100 रुपये DA, DNS पे और टोटल रेम्युनरेशन 1065 रुपये। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के एग्जाम्पल करेंगे। धन्यवाद।